ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान से भारद्वाज मुनि के आश्रम पर रात्रि विश्राम करते हैं तो भारद्वाज मुनि जो है अयोध्या में सब कुशल होने की बात उन्हें बताते हैं। भारद्वाज मुनि के आश्रम में उतरने के पहले वायुपुत्र हनुमान जो है वो आगे बढ़ जाते हैं अयोध्या में सूचना देने के लिए। रास्ते में वो श्रृंगवेरपुर रुकते हैं और निषाद राज गुह को राम और लक्ष्मण और सीता के वापस आने का संदेश देते हैं और इसके पश्चात वो अयोध्या पहुंचते हैं और वहाँ नंदीग्राम में जहाँ भरत जी आश्रम बना करके रह रहे थे वहाँ जाते हैं और भरत को इस प्रकार की सूचना देते हैं कि श्री राम लक्ष्मण और सीता जो है वो सभी राक्षस राज रावण का वध करने के पश्चात विभीषण और सुग्रीव एवं बहुत सारे वानर सैनिकों के साथ अयोध्या पधार रहे हैं। भरत वायुपुत्र के द्वारा इस प्रकार की सूचना दिए जाने के पश्चात प्रसन्न विभोर होकर के भाव विभोर होकर के और वायुपुत्र हनुमान को गले लगा लेते हैं और उनसे पूरा विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। इस अंक में हम लोग युद्धकांड के 127वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब वायुपुत्र हनुमान बताते हैं कि श्री राम लक्ष्मण और सीता जो है वो भारद्वाज मुनि के आश्रम में रात्रि विश्राम कर रहे हैं और कल प्रातः ही वो पुष्य नक्षत्र में एक चीज़ बताते हैं कि पुष्य नक्षत्र में कल जो है वो आप श्री राम और लक्ष्मण और सीता का दर्शन कर सकेंगे। जब इस प्रकार की जानकारी वायुपुत्र हनुमान के द्वारा भरत को दी जाती है तो भरत जो है वो अपने अयोध्या नगर में पूरा सभी देवस्थानों के पूजन का आदेश देते हैं और कुल देवताओं के पूजन का आदेश देते हैं। फिर वह यह आदेश देते हैं कि जितने भी स्तुति और पुराणों के जानकार हैं, समस्त वैतालिक हैं, बाजे बजाने वाले कुशल लोग हैं, सभी गणिकाएँ, राजरानियाँ, मंत्रीगण, सेनाएँ, सैनिकों की स्त्रियाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यवसायी, संघ के मुखिया लोग, ये इन सभी लोगों को आदेश देते हैं कि वे सभी जो है श्री राम और लक्ष्मण और सीता के स्वागत के लिए बाहर नगर से बाहर चलें, इस प्रकार का आदेश देते हैं। और इसके पश्चात फिर वो शत्रुघ्न को यह आदेश देते हैं कि ये पूरी जो पूरा मार्ग है उसको समतल बना दिया जाए और पूरी भूमि पर जो है वो जल का छिड़काव किया जाए और उस मार्ग पर अच्छे अच्छे पुष्प बिखेर दिए जाएं, इस प्रकार का आदेश देते हैं। और उसके पश्चात वो यह भी आदेश देते हैं कि मार्गों के किनारे ध्वजा और पताकाएँ फहरा दी जाएं। और उसके पश्चात फिर वो बताते हैं कि नगर के सभी मकानों को भी सुनहरी पुष्पमाला से और गजरों से और कमल इत्यादि फूलों से सभी महलों को सजा दिया जाए। इसके पश्चात अयोध्या में जो 8 मंत्री थे, दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ,
अर्थ साधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र, ये आठों मंत्री जो है वो ध्वजा और आभूषणों से विभूषित होकर के हाथियों पर चढ़ करके श्री राम के स्वागत में आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात बहुत सारे हजारों और लाखों की संख्या में जो पैदल सैनिक तथा घोड़े और हाथियों पर सजे हुए और अच्छे अच्छे आभूषणों से सजे हुए घोड़े और हाथियों पर सैनिक जो है सवार होकर के श्री रामचंद्र जी के आगवानी के लिए आगे निकलते हैं। उसी प्रकार जो दशरथ की रानियां थी, तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये तीनों भी जो है वो अपने सवारियों पर सवार होकर के नंदीग्राम की ओर आगे बढ़ती हैं। और उसी प्रकार अयोध्या नगरी से जो धर्मात्मा हैं और धर्मज्ञ हैं, ब्राह्मण हैं, व्यवसायी वर्ग के प्रधान हैं, वैश्य हैं, ये सभी हाथों में माला और मिठाई लिए और बड़े भाई की चरण पादुकाओं को सर पर लिए हुए शंखों और भेरियों की गंभीर ध्वनि करते हुए नगर से बाहर श्री रामचंद्र जी के स्वागत में निकल पड़ते हैं। और इसके पश्चात महात्मा भरत जो है वो भी श्री राम की आगवानी के लिए आगे बढ़ते हैं। भरत जी ने जब देखा कि सभी अयोध्यावासी जो है वो नंदीग्राम में पहुंच गए हैं, तब जो है और उन्हें कुछ शंका भी होती है, तब वो वायुपुत्र हनुमान से कहते हैं कि तुम जो है वानर हो और कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने स्वभाव की चंचलता के कारण जो है तुम राम के आने की झूठी खबर तो कहीं नहीं सुना रहे हो हम लोगों को, क्योंकि मुझे अभी तक भी श्री राम का दर्शन नहीं हुआ है तथा ये रूप भेष बदलने वाले जितने वानरों के बारे में तुमने बताया है उनका भी कोई दर्शन नहीं हो रहा है। इस पर वायुपुत्र हनुमान जो है बताते हैं कि ऐसी बात है कि भारद्वाज मुनि के आश्रम में भारद्वाज मुनि के वरदान के पश्चात वहाँ पर जितने भी वृक्ष थे उस पर रसदार फल जो है उग आए हैं और उन फलों का रसास्वादन जो है सभी वानर सैनिक करने लगे हैं, इसलिए उसी के कारण थोड़ा विलंब हुआ है। इस प्रकार की बात समझा करके वायुपुत्र हनुमान भरत जी को समझाने लगते हैं। इतने ही में वायुपुत्र हनुमान कहते हैं कि देखिए दूर वानरों का कोलाहल सुनाई पड़ रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये वानर सेना जो है वो नज़दीक में गोमती नदी को पार कर रही है। और इसी प्रकार इंतज़ार करते करते थोड़ी ही देर में जो है आकाश में जो है वो पुष्पक विमान दिखाई पड़ जाता है, जिसे वायुपुत्र हनुमान दिखा कर कहते हैं कि देखिए ये रहा पुष्पक विमान जिस पर राम, लक्ष्मण और सीता दोनों सवार होकर के आ रहे हैं। तो और ये बोलते हैं कि इसमें विभीषण और सुग्रीव एवं बहुत सारे वानर सैनिक एवं उनकी पत्नियां भी इस पुष्पक विमान में सवार होकर के आ रही हैं। जैसे ही पुष्पक विमान आकाश में नज़र आता है, ये पूरी जनता जो है अयोध्या की जो आम नागरिक है उसमें एक कोलाहल मच जाता है कि श्री रामचंद्र जी आ गए हैं और सभी जो है हाथ आगे बढ़ा करके और उनको प्रणाम करने लगते हैं। भरत जी भी जो है
वो जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ती है कि सबसे पुष्पक विमान के सबसे ऊपरी भाग में श्री राम और लक्ष्मण को जब वो देखते हैं तो भरत भी वहीं से हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम करते हैं। और उसके पश्चात थोड़ी ही देर में जो है श्री रामचंद्र जी के आदेश के आलोक में पुष्पक विमान जो है वो नंदीग्राम में पृथ्वी पर भूमि पर उतर जाता है। जैसे ही पुष्पक विमान पृथ्वी पर उतरता है, श्री रामचंद्र जो है वो भरत को विमान पर हाथ पकड़ करके चढ़ा लेते हैं और अपने हृदय से लगा लेते हैं। भरत जो है उनके चरणों में झुक करके प्रणाम करते हैं और आनंद विभोर होकर के और वो भरत जो है विलाप करते हैं, आँखों से उनके अश्रु बह निकलते हैं। और उसके पश्चात भरत जो है उसी प्रकार भ्राता लक्ष्मण से भी मुलाकात करते हैं, उनका हृदय स्पर्श करते हैं और इसके पश्चात माता सीता को भी वो चरणों में प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात जो है भरत वो साथ में जितने वानर सैनिक थे, सुग्रीव, जामवंत, अंगद, मैंद, द्विविद, नील, ऋषभ, सुसैन, नल, गवाच, गंधमादन, सरभ, पनस, ये जितने वानर सेनापति थे या वानर सैनिक जो थे उनसे भी भरत जो है आलिंगनबद्ध होकर के उनसे मिलते हैं। और उसके पश्चात भरत कहते हैं कि हे सुग्रीव, तुमने जो है हम चारों भाइयों के भाई के रूप में कार्य किया है, जो श्री राम को सीता को प्राप्त करने में तुमने मदद की है, इसलिए आज से तुम हम लोग के 5वें भाई हो। इस प्रकार का दर्जा जो है वो भरत जो है वो सुग्रीव को देते हैं, जिससे सुग्रीव बहुत आत्मविभोर हो जाते हैं। और इसके पश्चात फिर भरत जो है वो विभीषण से मिलते हैं और उन्हें भी सांत्वना देते हैं, उन्हें भी इस चीज़ के लिए बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने जो है मेरे भाई श्री राम की मदद की। और इसके पश्चात रामचंद्र जी जो है वो सर्वप्रथम अपनी माता कौशल्या से मिलते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। वो अत्यंत दुर्बल और कांतिहीन हो गई हैं और वो उनको प्रणाम करते हैं। और इसके पश्चात श्री राम जो है वो अपनी दूसरी माता सुमित्रा और कैकेयी को भी प्रणाम करते हैं। सभी माताओं को प्रणाम करने के पश्चात वो राजपुरोहित वशिष्ठ जी से मिलते हैं और उन्हें भी अपना प्रणाम देते हैं। यहाँ पर देखते हैं भरत श्री रामचंद्र जी जब पूरी अयोध्या की जनता को देखते हैं तो वहाँ पूरे नंदीग्राम में जो है अयोध्यावासी दोनों हाथ उठा करके जो प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो फूलों की अंजलियाँ जो है वो पूरी नंदीग्राम में बिखरी हुई है, ऐसा प्रतीत होता है। और उसके पश्चात जब इतना होता है तब भरत जो है श्री रामचंद्र जी के उस चरण पादुका को उठाते हैं जो उन्होंने श्री रामचंद्र जी से प्राप्त किया था, और वो आगे बढ़ करके उन चरण पादुकाओं को श्री राम के चरणों में पहना देते हैं और कहते हैं कि अब मैं आपको आपका ये राज्य जो है आपको सौंप रहा हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। वो ये कहते हैं कि आपका यह राज्य मेरे पास धरोहर के रूप में था और मैंने इसे आपके श्री चरणों में लौटा दिया है। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ।
और फिर वह यह भी कहते हैं कि आपके प्रताप से जो है इस राज्य का खजाना और बहुत सारी जो सेना, कोठार और घर और ये सभी जो है इन 14 वर्षों में 10 गुनी से भी ज़्यादा इसकी वृद्धि हो गई है। और इस प्रकार वो कह करके अपना उद्गार प्रकट करते हैं। विभीषण और सुग्रीव, ये राम और भरत दोनों भ्राता के इस प्रकार प्रेम भाव को देख करके उनके आँखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि इस प्रकार का भी भ्रातृ प्रेम हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को, विभीषण और सुग्रीव दोनों को अपने भाइयों से बहुत तकलीफ़ मिला था, इसलिए वो इस प्रकार का राम और भरत के बीच में प्रेम संवाद देख करके उनके आँखों में आंसू आ जाता है। और उसके पश्चात फिर श्री रामचंद्र जी जो है जब भरत के आश्रम में पहुँचते हैं, तो भरत के आश्रम में पहुँचने के पश्चात वो फिर पुष्पक विमान को आदेश देते हैं कि अब तुम यहाँ से अपने राजा जो जिनका नाम कुबेर है, तुम अपने स्वामी के पास चले जाओ। और श्री रामचंद्र जी का आदेश मिलते ही पुष्पक विमान जो है उत्तर की तरफ उड़ जाता है और जहाँ वो अपने स्वामी कुबेर के पास चला जाता है। इसके पश्चात श्री राम जो है वो वशिष्ठ के यहाँ पर एक पुत्र हैं जिसका नाम सुयोग्य है, उसका भी श्री राम जो है वो चरण स्पर्श करते हैं। और उसके पश्चात फिर उनको भी एक आसन पर बिठा करके स्वयं भी एक उपयुक्त आसन पर बैठ जाते हैं। धन्यवाद।